Hello, Assalamualaikum. This is Waqtaab Mahmood from Heels on Wheels, and this is the video that actually inspired me to start this whole channel. Once मैंने सोचा था कि भाई ये चैनल मैंने उन तमाम फीमेल्स के लिए स्टार्ट करना है जिनको गाड़ियों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर इंटरेस्ट की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से मैंने थोड़ी सी हाई एंड गाड़ियों को भी ज़्यादा कवर किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नाउ आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम दैट ऑल आर गर्ल्स एंड द फीमेल्स आउट देयर they should know more or at least some information about the cars they own. आजकल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और सुभान अल्लाह बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो अपने पैसे कमा रही हैं. They are trying to become the independent girls they've always dreamt of. और इंडिपेंडेंस की तरफ मैंने पहले भी कहा था कि उनका पहला स्टेप यही होता है कि उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है. ज़्यादातर इंडिपेंडेंट लड़कियां जो हैं आजकल ऊबर, करीम, यांगो यही चला रही होती हैं, लेकिन अगर आप उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें, मैंने एक दफ़ा गलती से इस्तेमाल किया, मुझे पता चला कि आपने कहीं पे भी जाना तो 500 से 1000 रुपये आपके जो है ना वो जाने में कहीं ना कहीं लग जाते हैं. लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिवली अगर देखें तो अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर भी आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके वीकली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर कितने पैसे बचा रहे हैं, तो मेरा आइडिया यही है कि थोड़ी सी शुरू में मेहनत करके इधर उधर से पैसे पकड़ के और पैसे जमा करके पेरेंट्स से थोड़ी सी हेल्प लेके एक ऐसी गाड़ी ले लें जो फ्यूचर में आपके बहुत काम आए. तो ये पूरी सीरीज़ जो इस प्लेलिस्ट में आपके साथ होगी उसके अंदर मैं तमाम उन गाड़ियों के बारे में बताऊँगी जो कि लड़कियाँ अंडर 3 मिलियन जो हैं वो ले सकती हैं. सबसे पहली गाड़ी जी मेरे पीछे इस वक्त खड़ी है. दिस इज़ सुजुकी ऑल्टो. सुजुकी ऑल्टो के इस वक्त 4 वेरिएंट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं. VX, VXR, VXR AGS एंड VXL AGS. अब ये 4 वेरिएंट्स कौन सा बेहतर है, कौन सी क्या रेंज में है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. मेरा आइडिया आपको ये सिर्फ देने का है कि अगर आप फर्स्ट हैंड गाड़ी लेना चाह रहे हैं, और मैं एडवाइस यूजुअली लड़कियों को ये करती हूँ कि फ़र्स्ट हैंड अगर आप गाड़ी लेते हैं तो एटलीस्ट 3 से 4 साल इस गाड़ी आपको कोई काम नहीं निकालेगी अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें. इसका ऑयल फिल्टर, इसका एयर फिल्टर, इसके जो रेडिएटर में पानी, ये सब बेसिक चीज़ें जो आप अगर रेगुलरली चेंज कर रहे हैं तो गाड़ी का मकसद नहीं है अनटिल अनलेस आप हिट कर रहे हो उस गाड़ी को. सो VXL AGS सुजुकी की बात करूं तो ये इस वक्त जो मेरे पीछे वेरिएंट खड़ा है दैट इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ऑफ सुजुकी ऑल्टो. सुजुकी नो डाउट हैज़ बीन वन ऑफ द कार्स जो कि लोगों को बचपन से ही बहुत पसंद थी. हमारे ज़माने में तो एक अच्छी गाड़ी कंसिडर होती थी, लेकिन अगर आप वैसे भी देखें तो इसकी बड़ी क्यूट सी शेप है. इस क्यूट सी शेप को उन्होंने कह दिया कि जी साबुनदानी है. साबुनदानी इसलिए कह रहे हैं कि भाई दिस इज़ अ हैचबैक बट अ वेरी स्मॉल हैचबैक. इस गाड़ी के टाइप में अगर आप देखें तो ये सुजुकी ऑल्टो के इसलिए कहते हैं कि अगर ये मेरे एक हाथ से इस तरह से हिल रही है तो नो डाउट मैं अभी इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम है. कोई और गाड़ी अगर आप देखेंगे ना जो पाकिस्तान में बन रही है, वो द बॉस हो, ये हो, वैगन आर हो, सुजुकी के जितने भी वेरिएंट्स हैं ना वो थोड़ी सी हल्की गाड़ियों में आ जाते हैं, लेकिन द सिस्टम, द इंजन दैट इज सपोर्ट्स दिस वेट इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल. दिस इज़ 660. अब 660 के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग कहते हैं जी विद इन द सिटी लड़कियों के लिए आना जाना, मैं कहती हूँ बिल्कुल ठीक है. इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत भी नहीं है अनटिल अनलेस आपने ड्रिफ्टें मारनी है, बहुत ज़्यादा किसी के साथ रेसिंग करनी है, दैन इट्स फाइन. शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स अ वेरी रीजनेबल कार. मैं पॉजिटिव पॉइंट्स इस वीलॉग में ज़्यादा इसलिए बताऊंगी ताकि आपको समझ आए कि आपको गाड़ी क्यों लेनी है. अब क्यों नहीं लेनी है इसके बहुत सारी वजूहत हैं. अगर आपके पास बेहतर ऑप्शन है गो फॉर दैट, बट माई आइडिया इज़ टू गिव यू एन ओवरऑल परस्पेक्टिव ऑफ अबाउट what Suzuki Alto has to offer. अगर मैं वैसे देखूँ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की बात कर रही हूँ, इस वेरिएंट की बात कर रही हूँ, ये तो एक प्रॉब्लम है जो मैं हमेशा से कहती हूँ. सुजुकी की गाड़ियाँ चाहे वो स्विफ्ट हो या वैगन आर हो, उन सब में थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी का एक प्रॉब्लम है. बट नो डाउट इस रेंज के अंदर आपको ये चीज़ मिल रही है, नॉट बैड, ये भी प्रॉब्लम नहीं है. वैसे तो ये 4 सीटर होती है, लेकिन पाकिस्तानी हमेशा इसको 5 सीटर बना लेते हैं. अगर मुझे इसकी चाबी मिल जाए तो मैं इस गाड़ी को अंदर से आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली कि अंदर से बैठ के लुक एंड फील क्या आती है और क्या हम इंजॉय कर सकते हैं इस गाड़ी के अंदर. ओके जी, इंटीरियर की बात कर रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि इंटीरियर इज़ नॉट सो बैड. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ के बारे में ज़रूर मेंशन करूँगी कि द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल. लाइक मेरे जो माइंड में परसेप्शन थी, मैं गाड़ी में पीछे बैठी थी तो मुझे कल परसों इतना कोई मज़ेदार फील नहीं हुआ, बट अगर आप करीब से भी देखें इतनी पैडेड सीट है और इसके ऊपर लेदर भी बड़ा प्रीमियम किस्म का है. कवर्स तो नो डाउट आप जिस
किस्म के भी डालना चाहें, बट ये सीट ओवरऑल बहुत कंफर्टेबल है। बकेट शेप साइज़ है, इसके ऊपर वर्टिकल पैटर्न्स हैं बैक सपोर्ट के लिए, देन द हेड सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो मुझे तो मज़ा आया, सीट पे बैठ के मज़ा आया। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर का डैशबोर्ड अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो दिस इज़ पैडेड लेदर, दिस इज़ प्लास्टिक, LED आपके पास खूबसूरत सी सामने जितनी ज़रूरत हो सकती है। ऑब्वियसली इसमें आप ब्लूटूथ के साथ ही कनेक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। आपके पास AC वेंट्स है, टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करना है, फ़ैन की स्पीड क्या करनी है, एंड द गियर बॉक्स इज़ ओवर हेयर। हमारे पास यहाँ पे USB पोर्ट है, देन देयर इज सम स्टोरेज स्पेस, देन वी हैव 2 कप होल्डर्स विच इज़ द नीड ऑफ द टाइम। यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 2 और कप होल्डर्स हैं, यानी कि पानी की बॉटल और एक कप यहाँ पे भी आ सकते हैं। सो आई थिंक के स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ गुड ऑन दिस साइड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जितने भी शीशे हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कंट्रोल होते हैं, द ड्राइवर एज वेल। ये बहुत ही छोटी जगह है, यहाँ से अगर थोड़ा सा करीब से भी अगर आप देखें, इसमें बस मेरे ना फिंगर या हैंड जो है इतने आ सकते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम अगर आपने मोबाइल टिल्ट करके रखना है ना तो वो हो सकते हैं, या कॉइन्स आपने रख लिए, और साथ में हमारे पास छोटी सी स्पेस है यहाँ पे भी। सो आई थिंक थोड़े से आप पेपर्स या वायर्स वगैरह रख सकते हैं। सीटिंग एडजस्टमेंट मैनुअल है, ऑब्वियसली मैनुअल है। दिस इज़ द फुलेस्ट बैक आई कैन गो एंड दिस इज़ द क्लोजेस्ट। इससे भी आगे वैसे जा सकती है अगर मेरी बहन ड्राइव करे, तो मेरे लिए ये कन्वीनियंट है। एंड द स्लांटिंग, वाह, ये तो बिल्कुल ही पीछे चली जाती है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। लेकिन इस हद दौरान तक जो है ना ये भी ठीक है। कंट्रोल्स की बात करें, आई डू लाइक द स्टेयरिंग व्हील इज़ कंपैरेटिवली बेटर इन साइज़। आजकल मैंने 1-2 SUVs देखी हैं जिसकी स्टेयरिंग व्हील जो है ना वो बहुत ही छोटी मुझे लगती है, तो ख़ास मज़ा नहीं आता। स्टेयरिंग व्हील इज़ फाइन। आपके कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, द डिजिटल मीटर इज़ ओवर हेयर, सो आई डोंट थिंक सो कि इतनी ख़ास इसमें दिक्कत होगी कभी भी। तो जी गाड़ी अगर हम स्टार्ट करें तो जी गाड़ी हमने स्टार्ट की है, एंड पिछली कुछ गाड़ियों से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली नॉइज़ है, पता लग रहा है गाड़ी स्टार्ट हुई है। LED की बात करी थी, आई थिंक कि इस रेंज के अंदर यानी कि 3 मिलियन के अंदर अगर आपको कोई इस तरह की गाड़ी मिल रही है जिसके अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ रही हैं, दैन इट्स प्रीटी डिसेंट। ऑल्सो द AC vents, I am happy there is at least some kind of advancement in terms of the vents। बाकी जो 2 वेंट्स हमारे कन्वेंशनल स्टाइल में हैं, द एयर बैग्स, देयर 2 एयर बैग्स इन दिस कार एज वेल। एक एयर बैग आपका जो SRS है वो इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर है, और एक आपके पास फ्रंट पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे मौजूद है। सो एवरेज बता रहा है मीटर, फ्यूल टैंक बता रहा है, स्पीड बताएगा हमें, हैंड ब्रेक लगी है, डोर्स ओपन हो रहे हैं, अगेन नाइस। आई थिंक इसमें शीशा नहीं है विच इज़ गुड, एक्चुअली अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। लोग बड़े जो है ना इसमें मिसकंसेप्शन आ जाती है कि हम यूज़ करें। द स्पेस इन दिस कंपार्टमेंट इज़ ऑल्सो रीजनेबल, सो मुझे कोई ख़ास इसमें मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अगर मैं बैक सीट पे ऊपर जाके बताऊं, जो असल इम्तिहान में कहते हैं ना कि किसी भी गाड़ी का होता है, वैसे तो क्योंकि ये सीरीज़ ही ऐसी है कि जिसमें मैं लड़कियों को बता रही हूँ कि अगर आपने अकेले ट्रैवल करना है, ऑफिस आना जाना है, तो क्या आपके लिए कन्वीनियंट है। लेकिन अगर मेरे जैसा ड्राइवर आगे बैठा है तो पीछे तो लेग स्पेस बहुत है, शानदार किस्म की लेग स्पेस है। अगर फुली ये सीट पीछे है फिर भी एक नॉर्मल एडल्ट के लिए ये स्पेस इज़ रीजनेबल कंसिडरिंग दिस इज़ अ स्मॉल हैचबैक। और सीट बेल्ट आपके पास आगे 2 हैं और पीछे भी 2 हैं, क्योंकि ये 4 सीटर है, हम लोग इसको 5 सीटर समझते हैं। सो अगर मैं अपना वर्डिक्ट देना चाहूँ, आप सबको आइडिया भी होगा, सुजुकी ऑल्टो, इट्स एन ओल्ड नेम। सुजुकी इज़ द ओल्डेस्ट कंपनी, जापानीज़ कंपनी जो पाकिस्तान में अपनी गाड़ियाँ लेके आई। मोनोपली रही सुजुकी की बहुत अरसे तक, लेकिन अभी तक इसके कंपटीशन में कोई ऐसी गाड़ी नहीं आई जो कि इसके साथ कंपेयर की जा सके। यानी कि 3 मिलियन की रेंज के अंदर कोई ऐसी गाड़ी हो जो इस साइज़ की हो, इस सिस्टम की हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जापानीज़ वेरिएंट्स, इंपोर्ट्स वगैरह की बात नहीं करी, असेंबल्ड इन पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। you're just left with one choice and that choice is Suzuki Alto। अगर आपने अगेन इसकी प्राइस में जाना है, बेस वेरिएंट इसका 2.1 से स्टार्ट होता है एंड दिस गोज़ ऑन टू 3.1। ये गाड़ी अभी फिर 1 लाख रुपए और महंगी हुई है। ये मॉडल 2022 का है। इससे फर्दर अगर मैं
कोशिश करूँगी कि इसके ओनर रिव्यू से भी आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे दूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं व्हेन यू आर कंसिडरिंग दिस कार. There are lots of things that I can talk about, but let's keep that in the second video. अपना बहुत ख्याल रखें, सवाल हो, comments, so please, and if you like the content, then only please do subscribe. अपना बहुत ख्याल रखें. Till then, take care. Allah Hafiz.